वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथफी क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिक्स वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की जो श्रृंखला चल रही है, उस श्रृंखला में आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 31 का सॉल्यूशन। और यहाँ पे हमारे पास ये जो प्रश्न दिया हुआ है, ये आज तक के सारे वीडियो लेक्चर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को बहुत ही बेटर ढंग से समझिएगा, क्योंकि आने वाले बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से ये जो प्रश्न है आपके पास इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने की कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं जो यहाँ पे हमारे पास दी हुई हैं। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कि 20/3 गुणित 10 की घाते माइनस का 19 कूलाम तथा -10 गुणित 10 की घाते माइनस का 19 कूलाम के आवेश, यानी दो आवेश हैं Q1 और Q2 के आवेश परस्पर इतने मीटर की दूरी पर हैं। यहाँ पे दूरी भी दे दी गई है और इनमें से गुजरने वाली रेखा, इनकी जो बीच की रेखा होगी, वो कह रहे हैं कि किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। आइए इसी को हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसको जितना बेटर ढंग से देखेंगे समझेंगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा, क्योंकि मुझे बार बार इरेज करना पड़ता है। यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके से सवाल बोली गई है कि हमारे पास कोई एक आवेश है Q1 और इस पर आवेश है 20/3 गुणित 10 की घाते माइनस का 19, और Q2 एक आवेश है जिसपे आवेश दिया हुआ है कि -10 गुणित 10 की घाते माइनस 19, और ये कह रहे हैं कि इसको मिलाने वाली रेखा की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 0.4 मीटर है। और यहाँ से इसका अगर मानते हैं कि कोई एक बिंदु स्थित है इसके बीच में, माना O मान लिया हमने, और इसके जो बीच की दूरी है वो माना R हो गई। और अगर ये पूरी दूरी 0.4 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक दूरी R है, तो इसकी जो बाद की दूरी होगी वो 0.4 माइनस R हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया गया है। और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी रेखा पर निकालनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि धन जब भी इधर आवेश लगता है तो ये हमारे पास जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हमेशा ऋणात्मक दिशा में होती है। तो यहाँ से E1 का मान यहाँ रखेंगे और E2 का मान कुछ इस तरीके से यहाँ निकलेगा। तो इसी बिंदु पर हमें क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आइए इसको हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें होंगी, एक तो Q1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ से यहाँ तक, और एक Q2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ से यहाँ तक। तो दोनों चीज़ें रखेंगे, दोनों चीज़ों को रख के यहाँ से सॉल्व करेंगे। यहाँ हम देखेंगे तो E1 बराबर हो जाएगा, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पता होता है 1/4πε0 इंटू Q1/r²। तो यहाँ से एक समीकरण हमने बना लिया। अब Q2 के कारण निकालेंगे तो Q2 के कारण भी कुछ इतना ही हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको लिख दिया गया है। Q2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1/r²। तो इस तरीके से ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। और यहाँ पर किसी भी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य दिखानी है। तो माना कि बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, शून्य है। तो शून्य होने की कंडीशन में दोनों जो तीव्रताएं हैं वो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी, E1 बराबर E2 हो जाएगा। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं और इसी पे हमारा पूरा प्रश्न दिया गया है। यहाँ हम लिखेंगे, आप प्रश्न को देखिएगा बार बार, अपनी बुक पर कॉपी पेंसिल ले लीजिएगा अच्छे से। और यहाँ देखेंगे कि हम जब रखेंगे E1 का मान तो 1/4πε0 है और इंटू Q1/r² है, और बराबर है 1/4πε0 इंटू Q2/r²। अब यहाँ देखेंगे तो ये जो चीज़ें हैं वो कट जाएंगी। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा Q1/r² और बराबर हो जाएगा Q2/r²। तो ये चीज़ें आपको नोट करनी है। अब Q1 के कारण Q1 का आवेश कितना है, Q2 का आवेश कितना है, यहाँ से जो R की वैल्यू है वो कितनी है और R2 की वैल्यू कितनी है, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ एक बार हम फिर से स्क्रॉल करते हैं और थोड़ा ऊपर चलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ हम ऊपर आएंगे तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो चीज़ें हैं, यहाँ से Q1 का मान इतना है, Q2 का मान इतना है और इसके बीच की दूरी इतनी दी हुई है। और जस्ट अभी ही हमने निकाला था कुछ यहाँ पर कि जो R है वो तो R ही है, और इसके बीच की जो दूरी है, जो तीव्रता की दूरी है, यानी जहाँ तीव्रता दिखानी है वहाँ 0.4 माइनस R, यानी कि Q2 के बीच की दूरी कितनी है, इतनी है। तो सिंपल सा कुछ नहीं करते हैं हम लोग, यहाँ पे मान फिलअप करते हैं। आइए यहाँ से हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से, हम दोनों का मान रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20/3
20/3 गुणित 10 की घाते माइनस का 19 और बटे r है तो r का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर इधर रखेंगे, डायरेक्ट परिमाण रखा जाता है तो 10 गुणित माइनस का 19 Q2 का मान है, इतना हम लोग रख लिए और बराबर r की दूरी है 0.4 माइनस का r इतने का होल स्क्वायर। ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं और इसको इधर लाते हैं तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 20/3 गुणित 10 की घाते माइनस का 19 और बटे हो जाएगा, ये आएगा इधर तो यहाँ हो जाएगा 10 गुणित 10 की घाते माइनस का 19 और यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर बटे 0.4, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 0.4 माइनस का r स्क्वायर, इसका पूरे का स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे अब ये 0 से ये 0 कट जाएगा, इस 19 से ये 19 कट जाएगा तो यहाँ 2/3 बचा है और यहाँ पे ये चीज़ें बची हैं। इसका फिर से आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर से मैं इसे इरेज करूँगा। अब यहाँ लिखेंगे 2/3 बचा है और यहाँ बचा है r स्क्वायर बटे 0.4 माइनस का r, इसका होल स्क्वायर। ये चीज़ें बची हैं। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ भी वर्ग है यहाँ भी वर्ग है तो दोनों का वर्गमूल ले लेंगे। क्या ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। तो वर्गमूल लेंगे तो ये √3 हो जाएगा और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये इसका मान हमें 2/3 अंडर रूट का मान पता होता है 0.816, यहाँ पे 0.816 इतना होता है। तो यहाँ से बराबर करेंगे और यहाँ से ये वर्गमूल हट जाएगा तो यहाँ बचेगा r बटे 0.4 माइनस का r, इतना बच जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस चीज़ को इधर गुणा करा देंगे और r का मान हमें निकालना है। फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और अब हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ें आई थी यहाँ हम गुणा कराएंगे तो 0.816 गुणे कितने से गुणा कराया हमने 0.4 माइनस का r और बराबर हमारे पास r आ गया। कुछ नहीं किया, ये जो इसके नीचे वाली संख्या थी इधर गुणा करा दिया गया है। अब यहाँ से हम इसका गुणा कराएंगे, इसमें भी गुणा कराएंगे तो यहाँ पे हमारे पास चीज़ें आ जाएंगी। 0.4 में गुणा कराएंगे तो हमारे पास मान आ जाएगा इसका 0.326 माइनस, अब इसका r में भी गुणा होगा तो 0.816 r हो जाएगा और बराबर r है। और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इसमें से पक्षांतर कर देंगे क्योंकि r का मान एक तरफ कर लेते हैं, चर और अचर एक तरफ। तो यहाँ से 0.326 अचर पद एक तरफ हो जाएगा और इसको इधर गुणा करेंगे तो r, ये माइनस है इधर तो प्लस हो जाएगा 0.816 r। तो इतना हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 0.326 है बराबर ये r और ये r जुड़ जाएगा तो हमारे पास मान आ जाएगा 1.816 r, इतना आ गया। ये हमारे पास कुछ r की वैल्यू यहाँ से अब निकल जाएगी आसानी से। फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर से अब यहाँ हम लिखेंगे r बराबर हमारे पास मान इधर आया था 0.326 और बटे हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 1.816, इतना हो गया। अब इसको हम काटेंगे, यहाँ से दशमलव भी काट देंगे तो इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास r की जो वैल्यू होगी वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी 0.179 मीटर। तो ये हो गया इसका हल। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि धनावेश हम क्यों से निकाल रहे हैं तो धनावेश से यहाँ पर लिखेंगे, धनावेश से 0.179 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र जो E है उसकी तीव्रता जो होगी, तीव्रता 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कितनी दूरी पर, 0.179 मीटर की दूरी पर। आई होप कि आज का ये सवाल आपको बहुत ही बेटर ढंग से समझ में आया होगा और अगर समझ में आया हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।